यहाँ पे कितने लोग हैं जो गांव से रिलेटेड करते होंगे और आपको पता होगा कि गांव में ना कुछ महिलाएं होती हैं जो अपने में पैसा इकट्ठा करती हैं और उस पैसे को ना किसी ज़रूरतमंद या कोई अपने मजबूरी से पैसा लेता है तो उनको वो देती हैं। मैंने मजबूरी इसलिए बोला क्योंकि ना उनका परसेंटेज जानोगे तो आप हद रह जाओगे। उनके महीने का 5% होता है और तो समझ लिए साल का कितना हो गया, 5 गुने 12 60% हो जाता है। मतलब एक तरफ से ना वो लूटने का काम करती है, महिलाएं अपने में पैसा जमा करती है और लूटने का काम करती हैं। लेकिन ये तो समझ गए कि मान लीजिए हम पैसे इकट्ठा करें तो हम किसी को फ़ायदे के लिए ही करेंगे, लेकिन कम से कम भाई इंसानियत तो होनी चाहिए। हमको लगता था ना कि मर्द कठोर होते हैं, लेकिन महिलाएं कितनी हद तक कठोर हो सकती हैं और पैसे के पीछे इतना पागल हो सकती हैं, मुझे आज की घटना देख के पता चला। भाई ये घटना अगर आप देख लेते ना तो आप रो देते हैं। मेरे आंख भर आए थे भाई वो दृश्य देख के। भाई बात ये हो ना कि जैसे महिलाएं हमने बताया कि 5% के हिसाब से ब्याज देती हैं, तो क्या हुआ ना, एक आदमी था दूसरे गांव का, हमारे गांव के महिलाओं से वो पैसा लिया, ठीक है। वो 5% के हिसाब से 5,000 पैसा लिया, 5,000 रुपया लिया। फिर वो ना थोड़ा, वो भी आदमी अच्छा नहीं था, पैसा नहीं देता था जल्दी, वो किसी को बस खाता था, रहता था, बस वैसे ही उड़ाता था, वो भी अच्छा आदमी नहीं था। तो उसका क्या हुआ ना कि वो कुछ टाइम तक तो ब्याज देते गया, तो कुछ दिन जाके वो ब्याज देना छोड़ दिया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बहुत दिन हो गया। तो जब उसका ब्याज नहीं आया तो पूरे जो महिला समाज थे, उन्होंने सोचा ना कि वो जाके उसके घर पैसा मांगेंगे, ठीक है। और जब ये लोग जाते हैं उस आदमी के घर तो पता चलता है कि उस आदमी को कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज में है। और तो समझिए कि जब कैंसर हो जाता है तो आदमी तो जी नहीं सकता, वो बच नहीं पाता है। तो वो ना किसी तरह से उसके घर वाले कहीं से पैसे ढूंढ के ला के उसका इलाज करा रही है। सबसे हद उसके घर वाले तो हटाइए, जब शादी हो जाता है ना तो सारा बोझ उसकी बीवी पे आ जाता है। तो उसकी बीवी कहाँ से पैसा मांग के उसका इलाज करा रही है। यहाँ तक ले कुछ बातें बताऊंगा आगे, यहाँ तक ले उसने अपने पूरा धान बेच दिया, जो खेतों से धान हुआ था, गन्ना हुआ था, वो भी बेच दिया। ना उस आदमी की इलाज कराने के लिए उसकी बीवी ने पूरा अपना जोर लगा दिया है, कहाँ से पैसा ढूंढ के उसके करे। और उस औरत का ना हालत एकदम ख़राब, एकदम दरिद्र वाली हालत, एकदम देख के आपको दया आ जाएगी उस औरत को देख के। उसका पूरा शरीर मन एकदम दुखी से भरा हुआ शरीर लग रहा है। तो जब ये महिलाएं जाती है ना, और ये महिलाएं गई एक ट्रैक्टर से, आपको पता होगा कि गांव में ट्रैक्टर चलता है, ट्रैक्टर से गई। और ट्रैक्टर से गई तो बहुत सारी महिलाएं गई होंगी, तभी तो ट्रैक्टर से गई। जब वहाँ गई ना तो वहाँ पे जब उनको पता चला कि इस पुरुष को तो कैंसर है, लेकिन फिर भी उनको दिमाग में नहीं आया कि भाई इसका तो कैंसर है, क्या ही पैसा मांगे। और वो पैसा पता है कितना हो गया था? 5,000 का पैसा, 5,000 का पैसा 26,000 हो गया था। 26,000। देखिए ये महिलाएं कितनी लुटेरिन हैं। उन लोग को मैं लुटेरा ही बोलूँगा, क्योंकि ना पहले के जो साहूकार होते थे ना, पुराने ज़माने के, जो कि पैसा ब्याज में दे के किसान का खेत हथिया लेते थे, ये घर हथिया लेते थे, उसी तरह आज की महिलाएं हो गई हैं। वो ना पैसा दे के और सामने वालों को पूरा लूट लेते हैं, उसको चूस लेते हैं। इन लोगों को ना जो कभी बोले ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई 60% बहुत ज़्यादा हुआ। तो 5,000 का 26,000 हो गया। अब गए तो पहले तो इनको जब ये देखे होंगे, जब उस आदमी की हालत सुने होंगे, तो इन लोग को तभी मन में याद आता, अरे भाई इसका तो
खुदे दर्द से भरी पड़ी हैं, क्या ही इससे पैसा मांगे। अगर मांगना भी होता तो केवल 5,000 मांगते ना, केवल मुढ़ा के भाई कम से कम मुढ़ा दे दो कि तुम्हारे तो खुदे हालत ख़राब है। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। पता है वहाँ पे ना उन्होंने बोला कि हमारा पैसा कब देगा, उस जो कैंसर वाला आदमी से, क्योंकि वो केवल बोल रहा था, पूरे बिस्तर में पड़ा हुआ था ऐसे ही। फिर भी जाके उस आदमी से जाके बोला कि मेरा पैसा कब दोगे। जब उसकी बीवी को पता चला तो उसकी बीवी रोते हुए बोली कि देखिए ना, इनका कैंसर हो गया, इनका इलाज कराने में मेरा पूरा हालत ख़राब हो गया है। यहाँ तक उस महिला ने बताया कि इनके इलाज के लिए मैंने पूरा अपना गहना बेच दिया, यहाँ तक जो सोने का मंगलसूत्र था उसने उसको भी बेच दिया उसके इलाज के लिए। ये बात सुन के भी इन महिलाओं को दया नहीं आया। और उस महिला में मेरी माँ भी थी, मैं गलत नहीं बोलूँगा, मेरी माँ भी थी, ठीक है। तो जब इन्होंने बोला ना, महिलाओं ने बोला कि मेरा पैसा कब देगा, तो मेरी माँ बोली है इसमें कि आप 15,000 ही दे दीजिए, 26,000 मत दीजिए, कि 15,000 दे दीजिए। लेकिन जब मेरी माँ बोली है 15 देने के लिए, तो बाकी महिलाएं मेरी माँ पे भड़क गई, क्या इतना छोड़ देंगे, 11,000 छोड़ देंगे पैसा। मतलब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ तक लिए मेरी माँ भी गलत है, क्योंकि मैंने अपनी माँ को भी गलत बोला कि तुम्हें कैसे, मतलब तुम कैसे, तुम्हारे मुंह से ज़बान निकला कि तुम मुझको 15,000 दे दो, जबकि उसकी हालत इतनी दरिद्र और निर्दयी, मतलब निर्दलीय हालत थी। तुम लोग को तो शर्म आनी चाहिए। मैंने अपनी ये बात अपनी माँ से बोला। तो देखिए वहाँ पे क्या हुआ ना कि वो महिला बोली कि आप लोग कुछ टाइम हमको दीजिए कि मैं धीरे धीरे करके चुका दूंगी। लेकिन महिलाओं का समाज जो है उस बोले कि नहीं, आज हम लेके जाएंगे तो लेके जाएंगे बोल। और कुछ महिलाएं थी उनमें से बोले थे कि बकरी ले जाएंगे, जो कि गांव में हर गांव घर पे बकरियां होती हैं, कि मैं बकरी ले जाऊंगा। और नहीं तो जो क्या होता है ना कि घर में ना एक बखारी टाइप, मतलब धान रखने वाला, एक अनाज रखने वाला, एक बखारी बोलते हैं हम लोग, वो बनाए थे। उसमें ना वो लोग बोले थे कि इसका ही धान ले जाएंगे, पूरा धान ला देंगे ट्रैक्टर में और ले जाएंगे। तो जो बीमार आदमी था कैंसर वाला, वो बोला कि ले जा सुन, अब कथी करब सुन, मतलब वो भोजपुरी में बोला कि ले जा सुन, अगर नहीं मन बसन तो जबकि उतना निर्दयी हालत है, फिर भी इन लोग को, मतलब यहाँ देखिए यार, हमारे समाज का ये चीज़ देखिए, मतलब किसी को दुख है यार, और ये लोग ना मतलब किसी की इंसानियत दिखाने का तो दूर, उल्टा नहीं तो उससे छीनने के, मतलब उस पर अपना पूरा लूटने के चक्कर में है। यहाँ तक तो ये लोग बोलते भाई तुम्हारी हालत ख़राब है, तुम समय ले लो या जब ठीक हो जाए तब दे देना। ये होता है इंसानियत। लेकिन इंसानियत नहीं है। लोग ना यहाँ बिजनेसमैन हो गए हैं, केवल पैसा देख रहे हैं। मतलब भाई हमको एकदम क्या बोले यार, इंसानियत नाम से ना मैंने देख के ना आज भाई उस दृश्य को देख के मुझको रोना आ गया था। लेकिन किसी भी महिला के आंखों में कोई नमी नहीं थी, बस हाँ हाँ बोल रही थी। बाकी यहाँ तक ले उस आदमी ने बोला कि जब मेरा गन्ना बिकेगा, क्योंकि गन्ना था उस आदमी का, कि जब गन्ना बिकेगा तो उससे पैसा हो तो मैं दे दूँगा। लेकिन फिर भी महिलाएं बोली नहीं, आज चाहिए तो आज चाहिए। तब उस महिला की बीवी ने बोला कि आप लोग 26,000 तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन आप लोग 15,000 बोलिएगा तो मैं कहीं से भी ढूंढ के ला दूँगी। उस महिला ने क्या किया, वो पैसा पूरा अपने ससुराल, मतलब अपने ससुराल नहीं, अपने घर से, अपने मायके से या अपने कहीं से खोज गए 15,000 जुटा के रोते हुए, मतलब रोते हुए आंखों से उसने पैसा दिया है। और ये महिलाएं पैसा लेके खुशी आ गई। लेकिन इन लोग को समझ नहीं आया भाई,
ये जो महिलाएं पैसा लेके आए थे ना, वो पैसा नहीं था, किसी की आह थी, किसी की बद्दुआ थी। एक तो आप इतना ज़्यादा ब्याज में पैसा दे रहे हो और फिर किसी की हालत इतनी दरिद्र है, इतनी मतलब ख़राब हो गई है, फिर भी आप उससे जाके पैसे मांगते हो पूरा का पूरा। शर्म आने चाहिए। मैं तो कहूँगा कि मेरी माँ ही क्यों है ना, इन सभी जो इस तरह की जितनी भी सोच वाली महिलाएं हैं ना, इन लोगों को ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए भाई। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरा जो मैं जब शादी करूँ तो मैं मैं बच्चा पैदा करूँ, क्योंकि इस घटिया समाज में ना मुझको अपने बच्चे को लाना ही नहीं है भाई। कितनी हद तक गिर गई है ना यह समाज। अगर आप लोग देख नहीं पा रहे हैं, आप लोग तो हैं इस समाज में, लेकिन आप उस मतलब दरिद्रता या उस घटियापन को आप देख नहीं पा रहे हैं, तो मैं क्या कहूँ। बाकी बस इतना यार, बहुत कुछ है बोलने का, लेकिन मैं नहीं लग रहा है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैंने ना देख के ना माइंड ख़राब हो जाता है भाई ये सब देख के। मतलब हमारा समाज इतना घटियापन कैसे हो सकता है यार। इसलिए आपको लोग बोले ना कि अगर आप अभी मेरे बराबर के हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई, अगर शादी भी हो गई है, अगर आपके बच्चे नहीं हुए, तो ना कृपा कर अपने बच्चे पे कृपा कीजिए कि उसको इस दरिद्र दुनिया में मत लाइए, क्योंकि फिर आपका बच्चा ना कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रहेगा। और आपको हम सच्चाई बताते हैं, हम लोग बोलते हैं ना कि हम आज़ाद हैं, नहीं, हम लोग गुलाम हैं। जिस तरह हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे ना, उसी तरह हम आज भी नेताओं के गुलाम हैं। नेताओं के या ये जो बिजनेसमैन पूरे हैं, उनके गुलाम हैं। बाकी वो वीडियो में आगे लाऊंगा कि हम लोग कैसे गुलाम हैं, और वो पूरे एक प्रूफ के साथ लाऊंगा कि हम लोग गुलाम कैसे हैं। बाकी इस दरिद्रता को जो हमने आज देखा है ना, समाज की घटियापन को, भाई इसको याद रखिएगा। मतलब यहाँ पे मुझको ये दुख हुआ ना कि जब उस औरत ने बोला कि मैं मंगलसूत्र बेचूँ, तो समझिए कि जो सामने वाली औरत भी है, वो भी तो किसी की बीवी है, वो भी तो मंगलसूत्र के सहारे है कि मतलब अपना मंगलसूत्र बचाते रहती है। मतलब एक औरत दूसरे औरत के मंगलसूत्र का इज्जत नहीं करेगी तो समाज में कौन किसका इज्जत करेगा भाई। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि आज महिला खुद दूसरे महिला की दुश्मन बनी हुई है। पहले भी यही हाल था कि पहले भी महिला समाज दूसरे महिला पे शोषण करती थी, मतलब शोषण नहीं करती लेकिन उसको शोषण करवाती थी, महिलाएं शोषण करवाती थी। आज भी वही हाल है। आज भी एक महिला दूसरे महिला को दुख को नहीं समझ रही है, तो फिर महिलाएं आगे कैसे बढ़ेंगी। और महिला आगे बढ़ भी गई हैं, जैसे ये समाज का महिला जो समाज है, इनका महिला सशक्तिकरण हो गया। तो जब महिला इतना आगे बढ़ गई है, तो देखिए ना आप, जब महिला इतना आगे समझदार बन रही है, तो समझदार नहीं बल्कि पत्थर दिल बनते जा रही है, और एक ना घटिया सोच वाले अपने दिमाग में पैदा कर रही है। समझिए कि जब ये महिलाएं ऐसा करें तो इनकी जो बेटियां होंगी वो कैसा करेंगी, और उनके बाल बच्चे भी कितना निर्दयी होंगे। जैसे मेरी माँ तो कुछ दया दिखाते हुए भी बोले, और मेरी माँ तो बोल भी रही थी कि नहीं हो तो थोड़े दिन के लिए रुक जा, लेकिन नहीं, मेरी माँ भी नहीं बोल पाती है जब सबसे लड़ना हो। और वैसे भी आप देखते होंगे कि समाज से कोई एक नहीं लड़ सकता। बाकी मैं अपनी माँ को अच्छा नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरी माँ भी थोड़ा अगर समझदार होती तो तुरंत ही वहाँ से निकल जाती, लेकिन वो भी वहाँ से नहीं निकली। तो बाकी बस इतना ही। बाकी आगे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये मतलब ये सही था कि नहीं था, और आप क्या सोचते हैं, थोड़ा अपना भी थोड़ा आइडिया दीजिएगा, ताकि मुझे लगे कि हाँ आप लोग इस बात को थोड़ा समझ रहे हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।